Hello Vangshan, welcome back to my channel, The Untamed Fanfiction World. How are you? Tell me in the comments. तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे वी ने लैंजाइन की केयर की और उसे फ्रेशन अप होने में हेल्प भी किया। और फिर वी ने लैंजाइन को बेड पर बैठा कर उसके लिए कुछ लाइट फूड लेने चला गया। वहाँ जाने के बाद वी की मुलाकात शिचैन से हो गई और वी खुद को रोक नहीं पाया और उसने सारी बात रोते रोते शिचैन को बता दी। शिचैन भी वरिड हो गए जैसे ही उन्होंने लैंजान की हालत के बारे में सुना, पर अभी उनकी प्रायोरिटी वी था जो अभी बहुत ज़्यादा रो रहा था जो भी उसने किया था लास्ट नाइट को। पर किसी तरह शिचैन ने वी को शांत करवाया और लैंजान के लिए सूप ले जाने का काम देकर उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया। पर जैसे ही वी अपने रूम में एंटर करता है उसने देखा कि लैंजान नीचे फर्श पर बैठा हुआ है। वी लैंजान के लिए वरिड हो गया और उसने जल्दी जल्दी लैंजान को नीचे फर्श से उठा करके बेड पे बैठाया और उसके सामने खुद नीचे बैठ गया। वी ने वरिड होते हुए पूछा, लैंजान तुम नीचे ज़मीन पे क्या कर रहे थे? पर लैंजान ने नीचे ज़मीन की तरफ देखते हुए जवाब दिया, कहा कुछ नहीं वी, मैं बस पानी लेने उठा था पर मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं फिसल गया। लैंजान की धीमी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है और वी को ये बात पता था। वी ने लैंजान का हाथ अपने हाथों में पकड़कर बोला, लैंजान तुम मुझे बता सकते हो ना? उसने ये सवाल बहुत ही लो पर जेंटल वॉइस में पूछा जिसकी वजह से लैंजान वी की तरफ थोड़ी देर के लिए देखा। तो वी ने दोबारा पूछा, लैंजान बताओ मुझे। लैंजान ने उदास होते हुए कहा, तुम बहुत टाइम लगा रहे थे इस वजह से मैं तुम्हारे पास आने वाला था, पर जैसे ही मैं उठा मुझे मेरे पैर फील ही नहीं हुए और मैंने अपना बैलेंस खो दिया, फिर मैं गिर गया, मुझे माफ़ कर दे वी। ये बात लैंजान ने पाउट बनाते हुए कहा जिसकी वजह से वी शॉक हो गया और अपने मन में सोचने लगा, क्या अभी अभी लैंजान ने पाउट बना करके मुझसे ये बात कही है? पर लैंजान तो बेस्ट डिसिपल है विथ कोल्ड फेस। हाँ मैं जानता हूँ वो दूसरों के लिए पर है उसका, पर ये अभी इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है? क्या ये कल रात की वजह से है? वी ने लैंजान की तरफ देखा और कहा, लैंजान ये तुम कैसे बात कर रहे हो? तो लैंजान कंफ्यूज होते हुए पूछा, कैसे वी? तो वी ने भी ज़्यादा जोर नहीं डाला और कहा, कुछ नहीं। लैंजान चलो सूप पीते हैं, देखो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। लैंजान को बैठा करके बेड पर वी उसके सामने बैठ गया और उसे सूप ऑफ़र किया, पर लैंजान ने अपना फेस टर्न कर दिया। तो वी ने पूछा, लैंजान क्या हुआ, तुमने अपना फेस उधर क्यों कर लिया? लैंजान ने नीचे देखते हुए कहा, वी क्या आज के लिए मुझे तुम्हारा खाना मिल सकता है? लैंजान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रूसू में स्पाइसी फूड खाना बिल्कुल मना है, पर लैंजान ने किसी तरीके से सबको मना लिया है कि वी रूशियन के लिए एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड बनेगा और अब लैंजान उस फूड के लिए खुद जिद कर रहा है। तो वी ने कहा, लैंजान तुम्हें पता है ना तुम स्पाइसी फूड नहीं खा सकते हो। और इस बात पे हमारे वांजी की आंखें पूरी पानी वाली हो जाती हैं, वो रोने लग जाता है और कहता है, वी मुझे खाना है। और इस बात पे वी इतना ज़्यादा वरिड हो जाता है कि वो किसी तरीके से जल्दी जल्दी में जा करके स्पाइसी फूड अपना वाला ला करके वांजी को खिला देता है। और जब लैंजान ने खाना खा लिया तो वो बेड पर लेट गया और वी को भी अपने पास बुलाया। वी क्या तुम मेरे साथ लेटोगे? पर वी के कुछ कहने से पहले ही लैंजान को अपने पास खींच लिया और वी सीधा लैंड हो गए लैंजान की चेस्ट पर। और लैंजान ने कहा, अब ऐसे ही रहना। उसने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। वी थोड़ी देर तक ऐसे ही रहो ना। पर जल्दी ही वी को कुछ महसूस हुआ तो वी ने लैंजान की तरफ देखा और कहा, लैंजान क्या तुम्हें ज़रूरत है मेरी? उसने कहा क्योंकि लैंजान उसे हर जगह टच कर रहा था
और लैंज़ैन ने वी को टच करते हुए कहा, वी अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वी ने अपनी आंखें बंद कर ली और लैंज़ैन को जो चाहिए वो उसे देने लगा, पर जल्दी ही उसे रियलाइज़ हो गया, उसे याद आ गया कि अभी भी लैंज़ैन की तबीयत कल रात से सही नहीं है, तो वो दोनों ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। वी बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था और उसने लैंज़ैन की तरफ देखा और कहा, लैंज़ैन अभी तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, क्या हम रोक सकते हैं। पर लैंज़ैन ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसके दोनों हाथ टाइटली बैक की तरफ पकड़ लिए और उसके साथ जिन्हें वॉन्गशान रोमांस पसंद है वो 4 मिनट 50 सेकंड से शुरू कर सकते हैं। मैं बोल नहीं सकती वरना यूट्यूब मुझे कोई गाइडलाइन बताने लग जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। अगर आप पढ़ के आ गए हैं तो चलिए आगे शुरू करते हैं, और अगर आप जा रहे हैं तो यहीं थोड़ा पॉज करके पीछे जा सकते हैं। थैंक यू। लैंज़ैन ने वी की तरफ देखा और कहा, वी क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। पर उसका पूरा फेस रेड था। वी ने रिप्लाई किया, हाँ लैंज़ैन तुम पूछ सकते हो। वी ने कहा, पर उसका फुल फोकस लैंज़ैन को क्लीन करने में था। वी तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें अपनी पोजीशन चेंज कर लेनी चाहिए। मतलब मुझे अच्छा लगता है जब हम वो सब करते हैं। लैंज़ैन नीचे देख रहा था पर उसका फेस फुल रेड था। वी कहा, थोड़ी देर के लिए रुकता है, पर उसने लैंज़ैन की ओर देखते हुए कहा, लैंज़ैन क्या तुम्हें बॉटम बनना है। जिस पर लैंज़ैन ने अपने सर हिलाते हुए कहा, हाँ। तो वी ने दोबारा पूछा, पर क्यों। लैंज़ैन ने कहा, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे पास होते हो, प्लीज़ ना। वी ने कहा, लैंज़ैन सोचा करो कुछ भी बोलने से पहले, हमने 2 बार किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्यूचर में भी बार बार करते ही रहेंगे। वी ने हेल्प करी लैंज़ैन को उसकी बॉडी क्लीन करने में और फिर बेडशीट भी चेंज करके लैंज़ैन को बेड पर बैठा करके वी ने कहा, लैंज़ैन अब चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, हम कपड़े पहन लेंगे। लैंज़ैन का सब कुछ करने के बाद वी अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए वॉशरूम में चला गया और लैंज़ैन वहीं बेड पर लेटे लेटे ये सोच रहा था कि आखिर वी ने उसे मना क्यों किया। और जल्दी ही वो वापस आ गया और लैंज़ैन के साथ बैठ गया। उसने लैंज़ैन को पेन किलर भी दी। तभी कोई रूम में आ गया। ये शिज़ुई और शिचैन थे। शिचैन ने पूछा, वांजी क्या हुआ, और वी के प्लेस पर बैठ गए क्योंकि वी ने अपनी जगह ज़िवज़ून को दे दी। और लैंज़ैन ने रिप्लाई किया, कुछ नहीं भैया, और एक छोटी सी स्माइल दी। पर शिज़ुई ने कहा, नहीं अंकल, बाबा ठीक नहीं है, तभी तो वो मॉर्निंग क्लास के लिए नहीं आए। ये कहकर के वो लैंज़ैन के साइड में बैठ गया। आप एक बार चेक करके देखिए ना प्लीज़। पर शिचैन ने वी की तरफ देखा और उसके बाद लैंज़ैन की तरफ और कहा, ठीक है। और लैंज़ैन को चेक करने जा ही रहा था कि लैंज़ैन मुड़ गया और शिज़ुई को हक कर लिया और ज़ोर से कहा, भैया प्लीज़ मैं ठीक हूँ। पर जो वॉइस लैंज़ैन ने यूज़ किया वो बहुत क्यूट थी, जिसे सुन के तीनों ही शॉक हो गए। तभी शिज़ुई ने पूछा, बाबा क्या हुआ है आपको। और लैंज़ैन ने रिप्लाई दिया, मुझे नहीं पता, पर मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है। तो वी ने कहा, लैंज़ैन भैया तुम्हें सिर्फ चेक करेंगे तो तुम शांत हो जाओ। पर लैंज़ैन इस मूड में नहीं था तो वो इधर उधर भागने लगा छोटे बच्चों की तरह और बहुत ज़ोर से चिल्लाया, जब मैंने बोल दिया है कोई ज़रूरत नहीं है चेकअप की। और उसने बैड वर्ड यूज़ किया और वो ज़ोर ज़ोर से भागने लगा। तभी किसी ने रूम में एंट्री ली और वो कोई और नहीं बल्कि लैन कुरैन थे, जो किसी के बैड वर्ड यूज़ करने के बाद आए थे और ज़ोर से चिल्लाया, किसने अभी बैड वर्ड यूज़ किया। और वो वी की तरफ देख रहे थे क्योंकि वी के अलावा किसी में इतनी गट्स नहीं हैं जो गोसू में बैड वर्ड यूज़ कर सके। और गुस्से से जा ही रहे थे वी को पनिश करने स्टिक से, बट लैंज़ैन उनके सामने आ गया और कहा, आप क्यों हमेशा मेरे वी को टारगेट करते हैं। ये वही लैंज़ैन था जो कल तक अंकल से नज़रें तक नहीं मिला पाता था और आज
उन पर चिल्ला रहा था, वो भी बिना डरे। पर इससे अंकल को और गुस्सा आया और वो बोले, वांजी ये क्या है, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। उन्होंने बोला और एक स्टिक से लैनज़ान को पनिश करने आ ही रहे थे कि तभी लैनज़ान ने वो स्टिक वहाँ विंडो से बाहर फेंक दी और बोला, आपकी स्टिक तो गार्डन में है, अगर आपको मुझे पनिश करना है तो आपको गार्डन जाकर के वो स्टिक लानी पड़ेगी। ये बोलकर उसने अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर रख लिया और गुस्से से अंकल की तरफ देखने लगा। और दूसरी तरफ अंकल, शिनचैन, शिज़ुई और वी ये सब शॉक थे लैनज़ान का ऐसा बिहेवियर देख के। और शिज़ुई ने कहा, पापा आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं सीनियर अंकल से, उसने कहा और लैनज़ान के सामने आकर खड़ा हो गया। तो लैनज़ान ने कहा, मुझे मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं। और वो वी की तरफ फेस करके बोला, वी इन सब को बाहर भेजो, मुझे इन सब से इरिटेशन हो रही है। पर उसने ये सब रोते रोते बोला, जिसकी वजह से सब परेशान हो गए। और अंकल ने बोला, वांजी क्या हुआ है। पर इस बार उन्होंने सॉफ्ट वॉइस का यूज़ किया, जिससे शिनचैन, वी और शिज़ुई और शॉक हो गए। और शिनचैन ने कहा, क्या हुआ है इन दोनों। और वी की तरफ देखा, क्या वांजी कल रात से ऐसे ही है। और वी ने अपने सर हाँ में हिलाया। और दूसरी तरफ लैनज़ान ने अंकल को टाइटली हग कर लिया और कहा, अंकल गगा ने मुझे डांटा, इनको भी आप डांटो। उसने बेबी वॉइस का यूज़ किया और अब सबको चक्कर आने लगा। अंकल ने कहा, वांजी क्या हुआ है सन। और उनके साथ बेड पर बैठ गया। वांजी तुम अंकल को बता सकते हो। हाँ। पर लैनज़ान और ज़ोर से रोने लगा और कहा, अंकल मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ, पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे रोने का मन कर रहा है। उसने शिनचैन की तरफ देखा और कहा, गगा, और अपने हाथों को ओपन कर लिया ताकि शिनचैन उसे हक कर सके। और हुआ भी वही, क्योंकि शिनचैन ने उसे हक कर लिया और कहा, वांजी गगा है ना, तो क्यों रो रहे हो। जिससे लैनज़ान थोड़ा सा काम हुआ। तभी शिज़ुई ने बोला, अंकल पापा आप यहीं रहिए, मैं जाकर पापा के लिए पानी लेकर आता हूँ। और बाहर जाने लगा। पर लैनज़ान उसके पास भाग कर गया और कहा, मैं खुद जाकर ले लूँगा। और वो बाहर भाग गया। शिज़ुई ने रोकने का ट्राई किया, पर लैनज़ान को कोई रोक नहीं सकता था, वो सबके सामने भाग रहा था, जो बाकी के स्टूडेंट्स के लिए एक नई बात थी, क्योंकि उन्होंने लैनज़ान को हमेशा रूल्स फॉलो करने वाला समझा और देखा है। पर जो लैनज़ान उनके सामने आज था वो बिल्कुल अलग था। और एक स्टूडेंट ने कहा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ कि हम वांजन भाग रहे हैं। तो दूसरे स्टूडेंट ने कहा, तुम सही देख रहे हो, वो भाग रहे हैं। और दूसरी तरफ भी लैनज़ान के पीछे भागा उसे रोकने के लिए और ज़ोर से चिल्लाया, लैनज़ान रुको, तुम्हें चोट लग जाएगी। पर लैनज़ान नहीं रुका। शिज़ुई भी उनके पीछे जा ही रहा था, पर शिनचैन ने उसे रोक लिया और कहा, वी देख लेगा, तुम यही रहो। और पूरा गुस्सा देख रहा था कि लैन वांजी जिसके पास उसकी फुल पावर है, और दूसरी तरफ वी वुशियान जिसने अपनी पावर को लॉक कर दिया था। पर फिर भी वो लैनज़ान से कम नहीं था। वी चिल्ला रहा था लैनज़ान को और रुकने के लिए बोल रहा था ज़ोर ज़ोर से, पर लैनज़ान उसकी एक नहीं सुन रहा था और ज़ोर से वो भागने लगा और छत पर चढ़ गया। वी भी उसके पीछे छत पर चढ़ गया। वी ने कई बार रोकने की ट्राई की, पर लैनज़ान हर बार ज़ोर से भाग जाता। और इस वक्त पूरा गुस्सा उनको ही देख रहा था कि एक तरफ लैन वांजी है जिसके पास उसकी फुल पावर है, और दूसरी तरफ वी वुशियान है जिसके पास कोई पावर नहीं है। एक स्टूडेंट ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि सीनियर वी पकड़ पाएंगे सीनियर लैन को। ये सब सुन रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि वी लैनज़ान को पकड़ पाएगा या नहीं। ये सब हो रहा था, तभी वहाँ पर 4 नए लोग आए। वो थे जियान चैंग, वी का ब्रदर, जिन लिंग, वी का नेफ्यू, और शियाओ शिनचैन विद सॉन लैंग। शिज़ुई ने वी और लैनज़ान दोनों को नीचे आने को बोल रहा था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। तो जिन लिंग ने पूछा, शिज़ुई क्या हुआ है। तो रिप्लाई में शिज़ुई ने कहा, मुझे भी नहीं पता।
बाबा क्यों भाग रहे हैं, पर पापा उन्हें पकड़ने गए हैं। जियान चैंग ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, वी उसे देख लेगा। तो एक स्टूडेंट ने कहा, कुल प्रमुख, ये आसान नहीं है हैन वांगजुन को पकड़ना, उसने फुल कॉन्फिडेंस से कहा। तो जियान चैंग ने कहा, बस देखते जाओ। उसने स्मित किया और कुछ नहीं कहा, और थोड़ी ही देर में वी ने लेंजाइन का हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे ले आया। जियान चैंग ने कहा, अब क्या, उसने कहा, पर सब के सब शॉक में थे, यहाँ तक कि अंकल कुरैन भी, और स्टूडेंट्स ने वी के लिए क्लैपिंग भी करी। इससे पहले और कोई कुछ बोल पाता, लेंजाइन वी के आर्म्स में बेहोश हो गया और वी ने उसको अपने आर्म्स में कैरी कर लिया और वरिड होते हुए शिचैन की तरफ देखा। भैया। तो शिचैन ने वी को लेंजाइन को उसके रूम में ले चलने को कहा। उनके साथ सियाओ शिनचैन भी गया, क्योंकि उसे भी मेडिसिन की नॉलेज थी, और हालात को देखते हुए अंकल ने सारे स्टूडेंट्स को वहाँ से भेज दिया और अब सिर्फ सीनियर अंकल जियानचैन, जिनलू, शिजुई और सोंगलैन थे वहाँ पर रूम के बाहर। और रूम में वी, लेंजान, शियाओ शिनचैन और शिचैन थे। शिजुई ने कहा, ये क्या हो रहा है? तो अंकल ने रिप्लाई किया, कुछ नहीं होगा, वो चेक कर रहे हैं ना बाबा को। और शिजुई का हाथ जोर से पकड़ लिया। सब लोग वर्रिड थे लेंजाइन के लिए। और नाउ व्हाट यू थिंक व्हाट विल हैपन विथ लेंजाइन? क्वेश्चन, व्हाट यू थिंक व्हाई लेंजाइन गेट फेंट, व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक दिस? और शिचैन एंड वी know the answer? We will see in the second video. Hope you like this video. If yes, then don't forget to like, comment and subscribe. Share with your family and friends. Bye bye.